हाँ, तो 5 लाख और 20 लाख, विच फर्म इज बेटर? ये वाला इज बेटर। क्यों बेटा? 20 लाख वाला बेटर है या 5 लाख वाला बेटर है? 20 लाख वाला। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है इसका 2 लाख और इसका है 4 लाख। विच वन इज बेटर? PQR इज बेटर। अब क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स लिख लेते हैं, दोनों को इकट्ठे मिलाकर देखते हैं। तो ये क्या होगा, 2/5 कितना हो गया? 40%। क्यों बेटा? 2/5 इज नथिंग बट 40%। और ये क्या हो गया? 4/20, 20%। नाउ विच वन इज बेटर? अभी पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। अभी क्या था? अभी अभी आपकी कौन सी फर्म बेटर थी? PQR बेटर थी, अब ABC बेटर हो गई। क्यों? इसका क्या कारण हुआ कि वो जो है वो वाली बेटर हो गई? आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप या तो सेल्स या फिर प्रॉफिट इंडिविजुअली देख रहे थे। जब आप इंडिविजुअली देख रहे थे तो आपके पास इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने दोनों को मिलाकर देखा, देन यू फाउंड आउट के साहब ये तो गड़बड़ है। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक फर्म के एसेट्स बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया एसेट्स हैं, यहां बिल्डिंग, वहां बिल्डिंग, ये प्लांट, वो प्लांट, ये व्हीकल, वो व्हीकल, बहुत बढ़िया है। आप कह रहे हो यार फर्म इज डूइंग वेरी वेल, फर्म तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसके ये भी एसेट्स हैं, वो भी एसेट्स हैं। आपको कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि उस फर्म की लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि वो फर्म पे कर नहीं पा रही है। एसेट्स मान लिए 100 करोड़ के हैं, लायबिलिटीज 110 करोड़ की हैं, जो लायबिलिटीज देने वाली हैं। जो एसेट बिक सकते हैं वो 100 करोड़ के बिक सकते हैं, और जो लायबिलिटीज की पेमेंट होनी है वो 110 करोड़ है। द फर्म इज डूइंग वेल और नॉट? द फर्म इज इन अ बैड पोजिशन। फर्म मरती हुई है, इट इज अ डाइंग फर्म, इट इज अ सिंकिंग फर्म। लेकिन जब तक मैं सिर्फ एसेट्स देख रहा था तो फर्म वॉज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जब मैंने साथ में लायबिलिटीज देखी तो मुझे पता चला यार फर्म की पोजीशन अच्छी नहीं है। सो एट टाइम्स मेरी सिर्फ एक चीज देखने से बात बनती नहीं है। मेरा सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था तब मेरी बात नहीं बन रही थी, मैं सिर्फ सेल्स देख रहा था तब मेरी बात नहीं बन रही थी, मैं सिर्फ एसेट देख रहा हूं तो बात नहीं बनती, सिर्फ लायबिलिटीज देखता हूं तो बात नहीं बनती। तो जो दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, अगर मैं दोनों को जोड़कर देखूं तो मुझे पता चलता है कि यार मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्चुअल एनालिसिस क्या है। बेटा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। मुझसे कोई भी आकर कहेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जरा एनालाइज करके दे दो, और मुझे करनी पड़ेगी एनालाइज। अगर मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी, सो आई नीड टू नो हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो रेशो इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया बेटा, प्रोजेक्ट में आपने देखा कि आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसको एनालाइज करने के लिए सबसे बढ़िया औजार क्या था आपके पास? रेशोज से पता चला। रेशोज निकालने के बाद आपने उसके डायग्राम्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ये सब बनाए कि नहीं बनाए? मगर किसके बेसिस पे बनाए? रेशोज के बेसिस पे। रेशोज में पता चला यार नेट प्रॉफिट रेशो जो है पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, इस साल इतनी, तो ग्राफ बता रही है आपको। मगर आप सिर्फ सेल देख लो 3 साल की, आप बताओ मुझे, आप रेशो मत देखो, आप 3 साल की सिर्फ सेल देख लो। सिर्फ 3 साल की सेल देखने से आपको पता चल जाएगा कि फर्म इज डूइंग वेल और नॉट। 3 साल का सिर्फ प्रॉफिट देख लो, आपको पता चल जाएगा। वॉट यू नीड टू सी टूगेदर द नेट प्रॉफिट एंड रेशोज, द सेल्स बोथ। तो रेशो यहां पर आपको हेल्प करेगी। रेशो क्या है? x/y, x अपॉन y। तो ये मुझे बताएगी कि ये रेशो से मुझे पता चलेगा कि एम आई डूइंग वेल, माई फर्म इज डूइंग वेल और नॉट। नहीं आई बेटा बात समझ में? रेशो एनालिसिस मतलब समझ में आया कि रेशो हम क्यों यूज कर रहे हैं। सवाल खड़ा था अभी हमारे सामने कि रेशो तो x/y होता है, हम अकाउंट्स में कहां यूज करने लग गए उसको, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहां एनालाइज करने में यूज करने लग गए उसको। तो दिस इज द आंसर। हैव यू गॉट द आंसर? हैव यू अंडरस्टूड द आंसर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनी तरह की रेशोज होती हैं? ये तो था कि रेशो क्या होता है और रेशो हम यूज क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने प्रकार की रेशोज होती हैं, काइंड्स ऑफ रेशोज। बेटा कुल मिलाके हमारी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए 4 तरह की रेशियोज होती हैं। सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या फिर हम उसको लिक्विडिटी कहते हैं, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये कौन सी रेशियोज होती हैं? ये हमें बताती हैं कि फर्म की शॉर्ट टर्म की पेमेंट कैपेसिटी कैसी है। बेटा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो समझते हैं ना, 1 साल 3 साल का पीरियड जो होता है दैट्स अ शॉर्ट टर्म, और उससे ज्यादा वाला। अब 1 साल के अंदर अंदर जो हमारे लाइबिलिटीज हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, हमारे एसेट्स कितने सक्षम, कितने केपेबल हैं कि हम वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दें। हमारे जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितने केपेबल हैं, वो कहां से पता चलेगा हमें? लिक्विडिटी रेशो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। आई बात समझ में? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो हमें ये बताएगी कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितने केपेबल हैं। इज दैट ओके? आगे आगे बेटा हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बाद सॉल्वेंसी, जिसको प्यार से सिर्फ सॉल्वेंसी बोलता है किताब, या फिर मैं उसको बोलता हूं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या हमारी लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी कैसी है? लॉन्ग टर्म में हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में कितने केपेबल हैं? लॉन्ग टर्म में हमारी लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज हैं, 3 साल से ज्यादा वाली, 5 साल से ज्यादा वाली, 1 साल से ज्यादा वाली, जो हमारी लॉन्ग टर्म पेमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको पे करने के लिए हम कितने केपेबल हैं? उनके लिए जो हमारे एसेट्स हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर, दोज आर व्हाट? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज। इज दैट ओके? थर्ड काइंड ऑफ रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं? ये हमें बताती हैं कि फर्म अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने में कितनी एक्टिव है। ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं बेटा? आपको मालूम है किसी भी फर्म, दुनिया की कोई भी फर्म हो, अपना बिजनेस शुरू करती है कैश से और आकर खत्म होती है वो साइकिल कैश पर, हाँ या नहीं? भले ही वो बेकरी वाला एक सुबह बेचारा जो बिस्किट फैन और पैटीज बनाकर बेचता है, वो सुबह जो है अपनी भट्टी पर ये सब बनाता है, शाम तक बेचता है और वापस कैश ले आता है, करता है। या फिर एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी जो कैश लगाती है, रॉ मटेरियल लाती है, हवाई जहाज बनाती है और अंत में वो पैसा जो है फिर वो यूज करती है, फिर से वो पैसा वो बेच कर लाती है और फिर ये काम करती है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हर फर्म की ऑपरेटिंग साइकिल होती है, हर फर्म की, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। बट हाउ स्ट्रॉन्ग द फर्म इज इन डूइंग दिस एक्टिविटीज इज टोल्ड बाय एक्टिविटी रेशियोज। ये कौन बताता है? एक्टिविटी रेशियोज हमें बताती हैं कि फर्म कितनी स्ट्रांग है, कितनी जल्दी कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करती है और हाउ डज इट वर्क। कैश से रॉ मटेरियल आई तो रॉ मटेरियल कितने दिन तक पड़ा रहा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में कितना टाइम लगा, फिनिश गुड्स को वापस सेल को वापस कैश में बदलने में उसको कितना समय लगा। ये सारी कौन सी रेशियोज बताती है? हमारे एक्टिविटी रेशियोज। इज दैट ओके? द फोर्थ काइंड ऑफ रेशियोज वी हैव, I mean nothing to explain about it, is the profitability. Profitability ratios तो हमें मालूम ही है बेटा, क्या बताएगी? How strong the profit is, more the profit better it is for the firm. जितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी उतना ज्यादा अच्छा है। आज भी दुनिया के मैक्सिमम हिस्सों में प्रॉफिट को एक स्ट्रॉन्ग बैरोमीटर माना जाता है फर्म की परफॉर्मेंस जज करने के लिए। पूरी दुनिया में प्रॉफिट कभी कभी अच्छा भी होता है और प्रॉफिट कभी कभी एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है। प्रॉफिट को हमेशा अच्छा नहीं माना जाता कि शॉर्ट टर्म से अगर आपने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे और मेजरमेंट्स होते हैं इसको चेक करने के लिए। सो प्रॉफिट के लिए भी आपको व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेक अदर एस्पेक्ट्स, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट, वेदर यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, नॉट प्रॉफिट्स, यू मेकिंग प्रॉफिट्स, इज इट वर्थ to earn this profits in short term or not. खैर वो बात की बातें हैं, but these ratios are told by profitability ratios. So 4 kinds of ratios: short term solvency, जिसे हम liquidity ratios कहते हैं, long term solvency, activity which tells you how active you are, and the last one is profitability ratios. Have you got these 4 ratios? का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? हम बेटा किसी भी फर्म को एनालाइज करने जाएंगे ना तो हमें इन चारों एंगल से उसको एनालाइज करना पड़ेगा।
है ना। इन चारों एंगल से एनालाइज करेंगे तभी हम जज कर पाएंगे द फर्म इज डूइंग वेल और नॉट, राइट। पहली काइंड ऑफ रेशियो शुरू करिए बेटा, ये कॉपी कर लिया बच्चे आपने, कॉपी कर लीजिए फिर।